मुनि शंकादिक मुनि पहुंचे, आकर के कहते हैं कि हमें परमात्मा के दर्शन करने हैं, हमें ठाकुर जी का दर्शन करना है। और जय और विजय ने उन्हें रोका। जय और विजय ने कहा कि देखिए, पहले हम जाएंगे, ठाकुर जी को आपके आने का संदेशा देंगे, और यदि उनकी इच्छा होगी, उनके आदेश होगा तो ही आप भीतर जा सकते हैं। और शंकादिक मुनियों ने कहा कि हमें भीतर जाने दो। जय और विजय ने रोका। शंकादिक मुनियों ने दूसरी बार कहा जाने दो, तीसरी बार कहा जाने दो, और तीसरी बार कहने के बाद भी जब जय और विजय नहीं माने ना, तो जय और विजय को श्राप दे दिया। शंकादिक मुनियों ने श्राप दे दिया कि जाओ अगले जन्म में राक्षस योनि में जन्म लो। और जैसे आज श्राप दिया है, भीतर बैठे परमात्मा जो है वो सारा कुछ सुन रहे थे। अपने भक्त को श्राप लगते सुन करके परमात्मा भाग करके दौड़ करके आते हैं। आकर के उन्होंने निवेदन किया कि मुनिवर, इनके मुक्ति का कोई मार्ग बताइए। शंकादिक मुनियों ने कहा कि देखिए, अब तो श्राप लग चुका है और ये तो अब सफल होकर ही रहेगा। परमात्मा ने कहा कि देखो, उदास मत हो, एक जन्म की बात है, ये तो ऐसे ही निकल जाएगा। शंकादिक मुनियों ने कहा कि अरे, किसने कहा एक जन्म की बात है? इन्होंने तीन बार हमें भीतर जाने से रोका, 3 बार रोका है, इसीलिए अगले 3 जन्मों तक इन्हें राक्षस योनि में जन्म लेना पड़ेगा। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग। सतयुग में जब ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बनकर के आए हैं, तब प्रभु का नरसिंह और वराह अवतार हुआ है। त्रेता युग में जब ये रावण और कुंभकर्ण बनकर के आए ना, तब प्रभु का श्री रामा अवतार हुआ। द्वापर युग में जब ये दंत वक्र और शिशुपाल बनकर के आए ना, तब प्रभु का श्री कृष्ण अवतार हुआ है। शंकादिक मुनियों ने कहा, परमात्मा ने जब निवेदन किया कि इनके मुक्ति का कोई तो मार्ग होगा, तब शंकादिक मुनियों ने कहा कि प्रभु देखिए, ये तो आपके द्वार के आदमी हैं, आपके द्वार के आदमी हैं, इसीलिए प्रभु जब ये धरती पर अवतार, जब ये धरती पर राक्षस योनि में जन्म लेंगे, तब आपको भी धरती पर अवतार लेकर के इन दोनों का संहार करना होगा। दोनों को जब तक आप इनका उद्धार नहीं कीजिएगा, तब तक इनकी मुक्ति नहीं हो सकती। इसीलिए प्रभु अगले 3 जन्म में जब ये राक्षस योनि में जन्म लेंगे, तब आपको भी धरती पर अवतार लेकर के इनका उद्धार करना होगा। और अब हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा को आगे बढ़ाते हैं। और अब जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अयोध्या की ओर कथा को बढ़ाते हैं, और ध्यान दीजिएगा, हमारे पास तो, मैं तो प्रतिदिन निवेदन कर रही हूँ, हमारे पास समय का भी बड़ा अभाव है। कथा भी बड़ी विलंब से प्रारंभ हो रही है, और आपके यहाँ तो कलाकार इतने हैं कि आपके पास समय ही कम पड़ जा रहा है, और समय कम पड़ने के कारण कथा जो है ना, वो विस्तार पूर्वक श्रवण नहीं कर पा रहे। आप सभी लोग कथा को संक्षेप में श्रवण करना पड़ रहा है। और आज तो परमात्मा का अवतार होने वाला है। सारे लोग, जैसा कि कल निवेदन किया गया था कि सारे हमारी माताएं बहनें पीले वस्त्र में आएंगी, देखने में तो लग रहा है पूरा तैयार होकर के आई हैं, एकदम जैसा आदेश किया गया था, एकदम वैसा ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जैसे हमारे भैया जी लोग, चाचा जी लोग से निवेदन किया गया था कि सफेद वस्त्रों में आना है। देखिए आज कैसे सफेद कपड़ों में कैसे झलक रहे हैं, एकदम कितने प्रेम से बैठ करके परमात्मा के अवतार का बेसब्री से सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस कथा को अवध की ओर मोड़ते हैं। और ध्यान दीजिएगा, अयोध्या के राजा हैं श्री दशरथ जी महाराज, और
दशरथ जी महाराज के हृदय में ग्लानि हुई, एक बार उनके मन में ग्लानि हुई है कि हमारी कोई पुत्र नहीं है, हमारी कोई संतान नहीं है। और जब ग्लानि हुई ना तो सीधा पहुंचे हैं गुरुदेव के पास। गुरुदेव के पास जाते हैं, हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। एक बार भूपति जैसे महाराज दशरथ के हृदय में ग्लानि हुई ना, सीधा जाते हैं गुरुदेव के पास। गुरुदेव के पास जाकर के अपना दुख भी बताते हैं और सुख को भी बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम आप यदि किसी के पास जाए ना तो केवल अपना दुख को बताते हैं। यदि परमात्मा ने जीवन में 99% यदि सुख दिया है और 1% भी यदि दुख दिया है ना, तो जिसके पास भी जाते हैं वो जो भी 1% जो भगवान ने दुख दिया है ना, उसको सारे लोगों में बताते फिरते, अरे देखो परमात्मा ने तो हमें इतना बड़ा दुख दे दिया है, हमें ये है, हमें वो है। सारे दुनिया के लोगों को अपनी दुख व्यथा सुनाते रहते हैं, अपना दुख सुनाते रहते हैं। परमात्मा यदि 99% भी सुख दे देना तो भी एक दुख यदि मिल जाए तो पूरी दुनिया के सामने अपने दुखों का बखान करते रहते हैं कि हमें इतना बड़ा दुख मिला है। कभी भी सुख का बखान नहीं करते हैं कि परमात्मा ने हमें इतना अच्छा रूप दिया, इतना अच्छा ढंग दिया है, इतना
इतना अच्छा परमात्मा ने हम पे आशीर्वाद कृपा बरसाई है, ऐसा कभी नहीं कहते। वो जो 1% जो दुख दिया है उसी को पूरे लोगों में बताते फिरते हैं, परंतु धन्य है वो महाराज दशरथ जिन्होंने गुरुदेव के पास जाकर के सर्वप्रथम अपना सुख को बताते हैं। सुख को बताने के बाद उन्होंने अपना दुख भी बताया, सुख भी दुख भी बताया। और जब अपने दुख को बताया है, महाराज दशरथ ने अपनी सारी दुख व्यथा सुनाई, दुख को बताया। और गुरुदेव ने क्या कहा? गुरुदेव ने कहा धरो धीर, बस धैर्य धारण करना है। महाराज दशरथ जी ने कहा कि गुरुदेव हमें पुत्र कामना की इच्छा है, हमें इसके लिए क्या करना होगा? गुरुदेव ने कहा राजन आपको कुछ नहीं करना है, बस धरो धीर, बस धैर्य धारण करना है। और एक नहीं 4 पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, और साधारण नहीं परम विचित्र एक का साधारण पुत्र की प्राप्ति नहीं होने वाली है। आपको तो आप एक पुत्र के लिए इतना तड़प रहे हैं, परंतु परमात्मा ने तो आपके भाग्य में 4 पुत्र का सुख दिया है। इसीलिए बस आपको धैर्य धारण करना है, प्रतीक्षा करना है। सही समय आने पर जब परमात्मा की कृपा होगी तब आपको पुत्र की प्राप्ति जरूर होगी। गुरुदेव ने कहा, गुरुदेव ने सिंह ऋषि को बुलाया जाता है। अयोध्या में सिंह ऋषि आते हैं, पुत्र कामिष्टि यज्ञ करवाया जाता है। पुत्र कामिष्टि यज्ञ करवाया गया, यज्ञ प्रारंभ होता है, यज्ञ संपन्न होता है। एक बार सभी लोग भावो श्रद्धा से जय जयकार कीजिए, प्रेम से बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। पुत्र कामिष्टि यज्ञ प्रारंभ होता है, यज्ञ संपन्न हुआ है। और अग्निदेव जो है ना वो आज खीर का प्रसाद लेकर के प्रकट हुए। खीर का प्रसाद जैसे लेकर के प्रकट हुए हैं, तीनों माताओं में यथा योग्य प्रसाद का वितरण किया गया। तीनों माताओं में बराबर बराबर बांट दिया गया है। और उस प्रसाद को पा करके तीनों माताएं जो है ना उस प्रसाद को पा करके तीनों माताएं गर्भ को धारण करती हैं। और ध्यान दीजिएगा, 1 महीने बीते, दूसरा महीना, तीसरा महीना बीत गया, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां महीना भी बीत गया। 9वां महीना बीत गया, परंतु परमात्मा धरती पर अवतार नहीं लेते। 9वां महीना बीत जाता है, परंतु परमात्मा जो है ना वो धरती पर अवतार नहीं लेते। 10वां महीना बीता, 11वां महीना भी बीत गया। और ध्यान दीजिएगा, हमारे आपके यहाँ यदि किसी का बालक का जन्म होता है ना, यदि किसी सांसारिक बालक का जन्म होता है तो वो